गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रभाकर इनसाइट्स। गाइस अब हम आ चुके हैं अध्याय 10 जो कि सल्तनत काल का है। ये सल्तनत काल 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी के बीच में चला था। तो गाइस अब हम आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 1, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? तो वे थे महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण हुआ था, जो 1025 से 1026 के बीच में हुआ था। तीसरा नंबर, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य था मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। यही उसका उद्देश्य था। फोर्थ नंबर, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलबरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? तो किताब उल हिंद की रचना की। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन सी थी? तो फारसी थी। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट। सेवेंथ नंबर, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान पोलो खेलते हुए हुई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के सुल्तान थे जिनकी मृत्यु चौगान पोलो खेलते हुए हुई थी। नेक्स्ट 8th नंबर, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी? तो तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी। निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ससुर की हत्या कर दी थी राज सिंहासन पर बैठने के लिए। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। 12th नंबर, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर गया था। 13 नंबर पे आते हैं हम, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? तो तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजित किया गया था, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया था। 15th नंबर, सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा, टोकन करेंसी प्रचलित की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रचलित किया था। 16th नंबर, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश के अंतिम शासक थे इब्राहिम लोदी। इनाम भूमि किसे दिया जाता था? तो इनाम भूमि विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को दिया जाता था। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया? तो अलाउद्दीन खिलजी थे। यात्री इब्न तुता कहाँ से आया था? तो यात्री इब्न तुता मोरक्को से आया था। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था कौन था? तो मोहम्मद गजनवी थे। निम्नलिखित में से कौन अपने को निम्नलिखित में से कौन अपने को बुतशिकन मूर्ति भंजन कहता था? तो महमूद गजनवी। 24th नंबर, महमूद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण की है? तो महमूद गजनवी ने यामिन उद दौला साम्राज्य का दाहिना हाथ और दूसरा अमीन उल मिल्लत मुसलमानों का संरक्षण ये उपाधि धारण किया था।
25 नंबर, महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? तो हिंदू शाही और ब्राह्मण शाही। 26 नंबर, हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी उदभांडपुर में थी। ओहिंद, इसे ओहिंद भी कहा जाता है और वहिंद भी कहा जाता है। ये तीनों नामों से पुकारा जाता है। ठीक है। 27 नंबर, महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? तो जाट के विरुद्ध हुआ। हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्मदाह कर लिया? तो जयपाल ने ऐसा किया था। गाइस, सेल्फ स्टडी करिएगा, 2 से 3 बार वीडियो देखेगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और जो भी मैं बता रहा हूँ वो आपके दिमाग में बैठ जाए। महमूद गजनी किस वंश का था? तो महमूद गजनी थे यामिनी वंश के थे। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? तो शाहनामा का लेखक फिरदौसी शामिल नहीं थे। महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणामस्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? तो लाहौर बन गया था। निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला को अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है? तो इब्न तूता ने किया है। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है? तो मुहम्मद गौरी को माना जाता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फिर से ध्यान से सुनिएगा। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? तो मुहम्मद गौरी को माना जाता है। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? तो इल्तुतमिश ने चलाई थी। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था कौन था? खान होता था। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया? तो कुतुब मीनार के कार्य को पूरा किया था इल्तुतमिश ने। वेरी इंपॉर्टेंट, फिर से सुनिएगा। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया? तो कुतुब मीनार के कार्य को पूरा किया था इल्तुतमिश ने पूरा किया था। निम्नांकित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो निम्नांकित में दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक थे। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? तो कल्लर ने किया। वह रोमन सम्राट अगस्त्स की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? तो बहलोल लोदी का है। 42 नंबर, अलबेरुनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो महमूद गजनवी के शासनकाल में अलबेरुनी जो था वो इतिहासकार था। गाइस, सेल्फ स्टडी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप सेल्फ स्टडी करिए, वीडियो को 2 से 3 बार देखिए और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो को प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ओके गाइस, और कुछ क्वेश्चंस पूछने हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो।